कोविड की लहर आई सेकेंड वेव, उसमें तमाम बहुत मुश्किलें आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट हॉस्पिटलों के बिल 50% ऑफ करे, तमाम कोविड हॉस्पिटल्स के कोविड सेंटर्स बनाए गए, तमाम फैसिलिटीज दी गई, वैक्सीन फ्री लग रही है। आज आपको भी लगी होगी, आज मुझे भी लग चुकी है। तो एक वैक्सीन की अगर हम कोस्ट देखें तो एक की 780, एक की 1200, वो सब फ्री मतलब मिल रही है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ तो काम कर रही है। भ्रम, भय, भ्रष्टाचार, भाड़ मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, कुछ गिने चुने मीडिया वाले अच्छे साथी हैं, उसमें तो बहुत अच्छे लोग भी हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ेगा वो अयोध्या आएगा नहीं, इसमें कौन सा अयोध्या चलेगा, कौन सा गुनाह कर दिए? आप बताओ, दिल्ली में जब चुनाव लड़े अरविंद के लास्ट वाला जब चुनाव लड़े हैं, अरविंद ने कहा कि अगर हमने काम किया होगा तो हमें वोट देना, नहीं तो नहीं देना। किस पार्टी की औकात है आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कि वो कह दे कि हमने काम किया तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। आप बता दो, उस पर सत्ता में आ जाए, बिना जाति धर्म के नहीं होंगे। इसी पे चुनाव लड़वा लो ना, शिक्षा पे लड़वा लो, बिजली पानी पे लड़वा लो। किसकी हिम्मत है? किसी पार्टी की औकात नहीं है आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कि कह दे कि हमने पिछले दफा हमने काम किया है, उस पर चुनाव लड़ते हैं। कोई नहीं कहेगी, सिर्फ आम आदमी पार्टी कहेगी, जो दिल्ली में कहा कि उन्होंने साबित किया है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी का एक अपना प्रभुत्व है, महत्व है। योगी जी का प्रभुत्व महत्व अपना है, लेकिन कितना मतलब वो बेचारे जैसे महसूस कर रहे होंगे कि वो कभी भी अपने आप को एक मजबूत चीजें, गोरखपुर से हैं, मैं उधर का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि योगी जी एक मजबूत अपने आप को रखते हैं, किसी को नहीं समझते हैं चीजों को लेकर के। लेकिन पहली दफा मैं उनको असहज देखा कि 4 दिन 5 दिन दिल्ली का परिक्रमा, जिस योगी जी का सब लोग पैर पकड़ रहे थे, पकड़ते हैं, कोई भी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, अटल जी हो, चाहे मोदी साहब हो, अमित शाह, हमेशा जाकर वहां जाते थे, पैर छूते थे, वो कंधे पर हाथ रख रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। मोदी जी किताब प्रधानमंत्री हैं, ठीक, अच्छी बात, उनका सम्मान है, लेकिन योगी जी के कंधे पर हाथ रखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और 4 दिन 5 दिन योगी जी दिल्ली में परिक्रमा करते रहे, मुझे अच्छा नहीं लगा। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। पार्टी बंद को छोड़ दिया जाए, मुझे अच्छा नहीं लगा। बीजेपी के लोग योगी जी को हराना चाहते हैं, इसलिए योगी जी आएंगे नहीं आएंगे उसकी गारंटी तो बिल्कुल इसीलिए नहीं दे रहा हूं। धन्यवाद कहिए गडकरी साहब का, मैं बहुत गडकरी साहब का मैं फैन हूं, भले से बीजेपी के हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है, देश में जरूरत है। कि सर चुनाव में मतलब आम आदमी पार्टी का क्या सोच के मतलब आम आदमी पार्टी ने छलांग लगाई उत्तर प्रदेश में? देखिए, सोचने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करती है, वो तो जनता के बीच में जाती है। दरअसल दिक्कत यह है कि हम जनता के पास ज्यादा पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा संसाधन नहीं है, फंड नहीं है। लेकिन जनता में इतना उत्सुकता है आम आदमी पार्टी को लेकर के, किसी से बात कर ली, अरे बहुत बढ़िया दिल्ली वाले केजरीवाल के बहुत बढ़िया काम कर, बहुत एक किसी, अरे भाई बीजेपी के लोग तक ऑन रिकॉर्ड गाजियाबाद के लोग दिल्ली में एडमिशन करवाए हैं। अब सोचिए, अब बीजेपी के लोगों की सत्ता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी योगी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति, सम्मान करते हैं, योगी के नाते हम एक सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक निकालते हैं, अध्यादेश निकलता है, लेकिन गाजियाबाद के स्कूलों पे वो लागू तक नहीं हो पाता है। तो सोचिए योगी जी लखनऊ में बैठ के अकेले क्या करेंगे, जब अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, शासन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो योगी जी के बल पे अकेले नहीं हो सकता चीजें। तो मुझे लगता है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लोक दल हो, कोई भी हो, हम बेहतर कर रहे हैं दिल्ली में। कोई 300 यूनिट बिजली माफी के लिए कह सकता है, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। जनता वो चाहती है, जनता चाहती है 500 का भीख नहीं चाहती है कि 500 का भीख हमें पेंशन के रूप में मिले। एक सम्मानजनक पेंशन देना चाहिए, जैसे दिल्ली में 2500 पेंशन केजरीवाल सरकार दे रही है, तो वैसे ही हम उत्तर प्रदेश में देने की तैयारी में है। जनता के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। संजय सिंह जो प्रेजेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को आम आदमी पार्टी को लेकर, क्या लगता है कि संजय सिंह पार्टी को निखार पाएंगे इस बार? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष बहुत सी चीजों को लेकर कह रहा है, इन बातों को लेकर। भाई संजय सिंह ने वो पानी में तबीयत से पत्थर उछाला है, और पेट में समाजवादी पार्टी, बसपा हो, चाहे भारतीय जनता, सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में ऐंठ मरोड़ शुरू हो गया है। एक पत्थर संजय सिंह ने क्या डाला कि भाई साहब गिर गिर के उठ नहीं पा रहे हैं लोग। ये सोचिए, संजय सिंह ने अपने उत्तर प्रदेश में चप्पलें घिसी हैं, और संजय सिंह ने संगठन को बढ़िया शानदार बेहतर तरीके से, मुख्यमंत्री के चेहरा है इस बार।
इसमें कौन सा दो रहा है भाई? काम कर रहे हो तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? मतलब पार्टी की तरफ से डिक्लेयर माने हम? देखो वो तो तय होगा, लेकिन अभी तक जो भी चीजें हैं, संजय भाई एक शानदार व्यक्तित्व के धनी है व्यक्ति, तो इसमें दो राय नहीं है। नेतृत्व तय करेगा क्या करेगा, वो नेतृत्व का फैसला है, हमारा फैसला। लेकिन अगर हमसे कहा जाएगा तो मैं संजय भाई को मैं सपोर्ट करता हूं और मैं कहूंगा कि संजय भाई को आना चाहिए। लेकिन हर जगह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब उत्तराखंड की अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात आती है तो मनीष सिसोदिया करते हैं। क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री संजय सिंह? तो अभी कौन सा लेट हो गया है? अभी तो बाकी है, अभी तर्कस में तीर बाकी है। अभी काहे घबरा रहे हैं विपक्ष को? अभी कौन सा दर्द हो गया? अभी तो अरविंद के नहीं आने पर संजय सिंह अकेले इन लोगों को होलिया टाइट किए हुए हैं। अरविंद आ जाए तो क्या हाल होगा? मनीष जी आने से आप देख रहे हो कि भाई आगरा हो, अयोध्या हो, अच्छा नोएडा हो, आप खुद मान रहे हो कि तिरंगा यात्रा में जबरदस्त भीड़ रही है और जबरदस्त जनता का उत्साह रहा है। तो सोचो अरविंद आ जाएंगे तो क्या होगा? इनकी तो हालत खराब वैसे थी, अभी और होएगी। अयोध्या का जिक्र छेड़ा आपने, तो मतलब अयोध्या जाकर मनीष जी और उन्होंने संजय सिंह ने मतलब धर्म का एक तरीके से कार्ड माने इस तरीके को, क्योंकि हर बार यहाँ कुछ ना कुछ धर्म का कार्ड कर ही जाता कि चोला पहन लिया वहां के संजय सिंह ने। चोला क्या है? किसी के बाप के बपौती थोड़ा है कि हम भगवा पहनेंगे तो हम बीजेपी हो जाएंगे। किसी ने बाप के बपौती कोई लिखवा लिया है क्या? वो कलर लिखवा नहीं लिया है, वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, वो सबका है। किसी का उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ेगा वो अयोध्या आएगा नहीं, इसमें कौन सा अयोध्या चलेगा? कौन सा गुनाह कर दिए? आप बताओ, दिल्ली में जब चुनाव लड़े अरविंद के लास्ट वाला जब चुनाव लड़े हैं, अरविंद ने कहा कि अगर हमने काम किया होगा तो हमें वोट देना, नहीं तो नहीं देना। किस पार्टी की औकात है आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कि वो कह दे कि हमने काम किया तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना? आप बता दो, उस पर सत्ता में आ जाए। बिना जाति धर्म के नहीं होंगे। इसी पे चुनाव लड़वा लो ना, शिक्षा पे लड़वा लो, बिजली पानी पे लड़वा लो। किसकी हिम्मत है? किसी पार्टी की औकात नहीं है आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कि कह दे कि हमने पिछले दफा हमने काम किया है, उस पर चुनाव लड़ते हैं। कोई नहीं कहेगी, सिर्फ आम आदमी पार्टी कहेगी, जो दिल्ली में कहा कि उन्होंने साबित किया है। तो अयोध्या गए हैं तो क्या भाई, हमारा धार्मिक मामला है, हम हैं तो हम जाएंगे, पूजा करें। किसने कौन रोका? कोई नहीं रोक रहा है। कोविड की बात करें, ऐसा आप कह रहे हैं कि मतलब चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं कह सकती, लेकिन अगर हम सत्ता की बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी से सत्ता के अंदर है, चुनाव कोविड की लहर आई सेकेंड वेव, उसमें तमाम बहुत मुश्किलें आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट हॉस्पिटलों के बिल 50% ऑफ करे, तमाम कोविड हॉस्पिटल्स के कोविड सेंटर्स बनाए गए, तमाम फैसिलिटीज दी गई, वैक्सीन फ्री लग रही है। आज आपको भी लगी होगी, आज मुझे भी लग चुकी है। तो एक वैक्सीन की अगर हम कोस्ट देखें तो एक की 780, एक की 1200, वो सब फ्री मतलब मिल रही है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ तो काम कर रही है। भ्रम, भय, भ्रष्टाचार, भाड़ मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, कुछ गिने चुने मीडिया वाले अच्छे साथी हैं, उसमें तो बहुत अच्छे लोग भी हैं। इसके बदौलत सत्ता लेना, जनता काम करना, सब अलग अलग मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट लास्ट तक कहते फ्री नहीं देंगे, गाली देते थे बीजेपी वाले कि बिजली फ्री में दे रहा, नहीं गलत बात है, ये दे रहा है। जाकर बंगाल में भी अनाउंस कर दिया माननीय अमित शाह जी हमारे अनाउंस कर दिए। वैसे ये भी है, करे वैक्सीन फ्री में नहीं लगेगा। लोग गाली देते थे कि बीजेपी के लोग गाली देते, क्या गाली देकर कहते थे कि फ्री में क्यों लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का मामला गया, जब देख लिया वहां से तो हमारी हालत खराब हो रही है, हार जाएंगे, तो उनको मजबूरी में कहना पर नहीं जी हम अब फ्री में लगवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहिए, इनका कुछ भी धन्यवाद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी का एक अपना प्रभुत्व है, महत्व है। योगी जी का प्रभुत्व महत्व अपना है, लेकिन कितना मतलब वो बेचारे जैसे महसूस कर रहे होंगे कि वो कभी भी अपने आप को एक मजबूत चीजें, गोरखपुर से हैं, मैं उधर का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि योगी जी एक मजबूत अपने आप को रखते हैं, किसी को नहीं समझते हैं चीजों को लेकर के। लेकिन पहली दफा मैं उनको असहज देखा कि 4 दिन 5 दिन दिल्ली का परिक्रमा, जिस योगी जी का सब लोग पैर पकड़ रहे थे, पकड़ते हैं, कोई भी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, अटल जी हो, चाहे मोदी साहब हो, अमित शाह, हमेशा जाकर वहां जाते थे, पैर छूते थे, वो कंधे पर हाथ रख रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। मोदी जी किताब प्रधानमंत्री हैं, ठीक, अच्छी बात, उनका सम्मान है, लेकिन योगी जी के कंधे पर हाथ रखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और 4 दिन 5 दिन योगी जी दिल्ली में परिक्रमा करते रहे, मुझे अच्छा नहीं लगा। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। पार्टी बंद को छोड़ दिया जाए, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लगता है कि योगी जी का फोटो लगा है, अब मोदी जी का बड़ा सिर्फ मोदी जी का फोटो लग रहा है कि मुफ्त में वैक्सीनेशन,
योगी जी को अच्छा लग रहा है? योगी जी खून का घूंट पी रहे हैं। और आप क्या लगता है योगी जी को सत्ता लाने के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं? बीजेपी के लोग योगी जी को हराना चाहते हैं, इसलिए योगी जी आएंगे नहीं आएंगे उसकी गारंटी तो बिल्कुल इसीलिए नहीं दे रहा हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर हम लोग बेहतर कर दे रहे हैं तो देखना बदलाव कैसे आएगा, आपको दिखाया जाएगा। इस संजय भाई और टीम ही मिलकर काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आम आदमी पार्टी सरकार बना देती है पूर्ण बहुमत से, तो सबसे पहले 4 बड़े काम क्या करके दिखाएगी? देखिए, बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद कहा है कि होते ही बिजली माफ, पुराना बकाया 24 घंटे में। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? दिल्ली का जो मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में अपनाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, दिल्ली का तो मतलब बजट कितना है भाई? दिल्ली का इतना बजट है तो यहां तो इतना बजट है। यहां अगर भाई संजय भाई बड़े लीडर हैं, मनीष अरविंद जी बड़े लीडर हैं, मेरे आदरणीय से कार्यकर्ता को अभी योगी जी कह दें कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल से कह दें कि हाँ ठीक है 10 बंदों को दे दो, हम ठीक है मान लेते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करो, इतना कह दें, कह के हम लोग देना, इसी मेथड से उनकी बिजली सस्ती करा करके फ्री बिजली करा करके दिखा दिया जाएगा। कहे तो सही, माने कि अरविंद केजरीवाल एक लीडर है और शानदार लीडर है, ऐसा किसी प्रदेश ने काम नहीं किया। कह दें, कहें, बुलाए अरविंद, ये 10 लोगों को टीम दे देंगे, अभी बिजली सस्ता करवा के दिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानना पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ सबसे स्मार्ट सिटी हमारा है, कहानी से नहीं होगा ना, करिए हाईवे आपके। अब देखो हाईवे अयोध्या, हाईवे 370, इतनी सारी चीजें मतलब पार्टी ने करी। धन्यवाद कहिए गडकरी साहब का, मैं बहुत गडकरी साहब का मैं फैन हूं, भले से बीजेपी के हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है, देश में जरूरत है। अरविंद केजरीवाल साहब भी उनकी तारीफ करते हैं, मनीष जी भी तारीफ करते हैं, मैं खुद कह रहा हूं गडकरी साहब शानदार व्यक्तित्व के धनी है। गडकरी साहब जैसे अगर इस पार्टी में लीडर होते तो देश और डेवलप किया होता, ये समझ जाइए। लेकिन गडकरी साहब को छोड़ करके अधिकांश लोग कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है, वो सामने डेवलपमेंट दिख रहा है। तो गडकरी साहब का देन कहिए। आरएलडी की बात करें, किसानों की पार्टी है, अखिलेश यादव से गठबंधन चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने अभी कोई डिक्लेयर कंफर्मेशन के तौर पे भी नहीं हुआ है, तो क्या संभव समझा जाए या आने वाले टाइम समझा जाए कि अखिलेश यादव के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन करेगी? वो अखिलेश यादव को सोचना है, मतलब रास्ता खुला है, अखिलेश यादव को सोचना है। लेकिन हमने तो अपना फटाफट हमने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, अब वो देखना है, उनको सोचना है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना नहीं करे, वो बड़े नेतृत्व का तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसे जो माहौल चल रहा है कि कानून 2 प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। और बदलाव मिलजुल करके किया जाए और एक कॉमन साझा चीज़ किया जाए, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। वो हमारे नेतृत्व तय करेगा कि करना है नहीं करना है क्या है। लेकिन अभी हमने मन बना लिया है कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, नेतृत्व ने तय किया है, तो उसमें जा रहे हैं। केजरीवाल के नाम पे चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई लीडर हमारे वो हैं, इसमें कौन सा दो राय है, वो काम कर रहे हैं, करके दिखाए हैं, तो हमारे लीडर हैं, उनके नाम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? उन्हीं पर लड़ा जा रहा है, उनके नाम पे लड़ा जा रहा है। कितनी सीटें लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार लेके आएगी? देखिए, सीट लाने की बात है तो अगर चीजें अभी पूरा हमारा अनाउंस हो जाए उस वक्त तय करते हैं कि कितना सीटें आएंगी। लेकिन हमारा है कि सत्ता में वापसी हम करेंगे तो हम ही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। फिर भी कोई आकलन तो माइंड सेट करा हो कि मतलब ये आकलन हमें बीट करना है कि सरकार बनाएंगे तो बेजोड़ तरीके से बनाएंगे। और याद रखिएगा, अगर कुछ चीजें अगर हमारी कम रह गई तो ये देखिएगा, किंग मेकर के रूप में हम सत्ता वापसी करेंगे। टक्कर में किसे मानते हैं? भाई आम आदमी पार्टी के टक्कर में कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में हमने बेहतर किया है, यूपी में बेहतर करेंगे। दिल्ली मॉडल के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। ये हमारे साथ ठाकुर देवेंद्र जी मौजूद थे आम आदमी पार्टी से, अच्छी पकड़ रखते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, और ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी कितनी सीटें ला पाएगी या सबकी जमानत जब्त होगी। धन्यवाद। मैं किशन दास।